नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंट्रा मरवाही जिले के ऐतिहासिक महत्व वाले गुरुकुल स्कूल को 4 कमरे वाले आईटीआई के पुराने भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर आज सैकड़ों छात्र कलेक्टर के आदेश का विरोध करते हुए गिरते पानी में सड़क पर बैठ गए। छात्रों ने पेंट्रा रोड स्थित गुरुकुल स्कूल को आईटीआई भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और गुरुकुल भवन को यथावत रखने के लिए कलेक्टर से मिलने के लिए कार्यालय पहुंचे, लेकिन 2 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने बैठे बच्चों से मिलने कलेक्टर नहीं पहुंचे, जिससे नाराज होकर छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय से पैदल चलकर रानी दुर्गावती चौक पर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। गुरुकुल स्कूल के बच्चों के द्वारा भीगती बारिश में सड़क में चक्का जाम किया गया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। प्रशासन के पसीने छूट गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश देने की कोशिश करने लगे, लेकिन समझाइश के बाद भी बच्चे नहीं माने और नारेबाजी करते हुए भीगती बारिश में सड़क पर बैठे रहे। जब कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया वहां नहीं पहुंची, तो वहीं बच्चों को कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के द्वारा समझाइश देने के बाद किसी तरह बच्चों को भीगते हुई सड़क से जिम्नास्टिक परिसर में ले जाया गया, जहां बंद कमरे में कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों ने बच्चों से बात की। वहीं इन सब घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं अगर कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ही गुरुकुल विद्यालय के बच्चों के द्वारा ज्ञापन स्वीकार कर लिया गया होता, तो शायद ही गुरुकुल विद्यालय के बच्चों को इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ता। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि बंद कमरे में की गई बातचीत का बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। क्या प्रशासन बच्चों की बात मानकर गुरुकुल यथावत रहने देगा या फिर गुरुकुल स्कूल को स्थानांतरित कर आईटीआई भवन पर ही संचालित करने दिया जाएगा। सर कि हम लोग की जो गुरुकुल संस्था है इसको यहीं रहने दिया जाए, इसको मतलब हटाया ना जाए यहाँ से। अब आईटीआई में एक शिफ्ट कर रहे हैं सर, यहाँ से 2 हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं और उस बार हम लोग कलेक्टर मैम के पास गए थे। मैम बोली कि मतलब अगर हम लोग बोले कि अगर बच्चे को कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो कलेक्टर मैम सीधा सीधा बोल दिए कि मतलब इसका जिम्मेदारी हम लोग दे दें। अगर बच्चे कुछ हो जाएगा इसके बाद क्या जिम्मेदारी लेंगे, है ना। तो इसके लिए मतलब इतना दूर है, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे, और अगर बस की संस्थाकार भी रहें तो मतलब लिखित में कौन देगा। हम लोग बोले भी कि मतलब लिखित में आज आने वाला था, बस इसका कोई पता नहीं है। क्या क्या आप लोगों को बोला गया है कि क्या क्या सुविधा मिलेगी वहाँ? बोले हैं कि मतलब अगर जितना यहाँ फैसिलिटी है वहाँ भी मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी आप लोग वहाँ देखे भी होंगे स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है वहाँ? वहाँ अभी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी मात्र रूम है, 4 रूम है, और वहाँ मतलब बड़े बड़े रूम है। और 11-12 का ऐसा सब्जेक्ट रहता है कि मतलब कोई बायो मैथ्स है, एक साथ तो सबको पढ़ा नहीं सकते, अलग अलग रूम में क्लास में जाना पड़ता है सभी को। तो इसके लिए 4 रूम कितना काफ़ी कहाँ होगा सर। तो कितने छात्र हैं ऐसे मतलब 11-12 में तो यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको वहाँ शिफ्ट करने के बाद में काफ़ी दिक्कत होगी? 300 छात्र हैं सर, सभी को दिक्कत होगी, एक को नहीं सभी को होगी। कितने से कितने क्लास है? छठी से लेके 12वीं तक की है। सभी को मतलब छोटे बच्चों को तो खास कर ज़्यादा दिक्कत होगी, और सभी के माँ बाप लोग भी बोलना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ रहने दीजिए। और तो आपके जो माता पिता थे वो भी कलेक्टर से आकर के मिले थे? नहीं मिले सर, उनको अभी नहीं मिले, जानकारी नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है, पर सब लोग अपने अपने घर में बताए हैं। अब मतलब सभी लोग एक साथ आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन एक साथ कोई इकट्ठा नहीं हो पा रहा किसी पेरेंट्स। तो सर हम लोग भी यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको यहीं रहने दिया जाए, गुरुकुल संस्था को। किसी के दबाव में आकर के? तो नहीं, ये हम लोग अपने से कर रहे हैं, अपने स्वेच्छा से है। आप लोगों को कहाँ से पता चला कि आप लोग का स्कूल जो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं? सर हम लोग रिजल्ट लेने आए थे जब मतलब यहाँ 11th का जब इस साल परीक्षा के बाद रिजल्ट मिला, तब आए थे। हम लोग को पता चला कि इसका मतलब संस्था यहाँ से हटने वाला है, यहाँ मतलब चुनाव के लिए कुछ होने वाला है। तो सर धीरे धीरे करके पहले ये भी मतलब हम लोग का हॉस्टल ही था, इसको भी ले लिए, और इधर मिडिल हॉस्टल था उसको भी तोड़वा दिए, और इधर पीछे सर ऑफिस था उसको भी ले लिए, और इधर खुद के स्कूल के पीछे साइड सर मतलब लाइब्रेरी था उसको भी ले लिए, अब इसको भी ले लिए। अब कहाँ से बचेगा सर। ठीक टीसी ले रहे हैं, क्या विषय है, क्यों टीसी ले रहे हैं?
सर हमारा गुरुकुल विद्यालय है जो विगत 44 वर्षों से यही हमारा अध्ययन अध्यापन हो रहा है और बहुत से भूतपूर्व छात्र हैं जो यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं और अच्छे पोस्ट में हैं। और हम सर अभी 12वीं कक्षा में हैं, क्योंकि जब से यहाँ जिला संगठन हुआ है सर तब से हमें दिक्कत जा रही है। पहले हमारा जो केमिस्ट्री तीनों संकाय का अलग अलग लैब था और साथ में हॉल था जिसमें हम बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर सकते थे और साथ ही लाइब्रेरी भी ले लिया गया सर। और इसके चलते सर हमें विगत वर्षों से बहुत दिक्कतें जा रही हैं। हमारा अध्ययन अध्यापन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और अब स्कूल भी ले रहे हैं सर, अब ITI जाने को बोल रहे हैं। अब किसी भी प्रकार का सुविधा सभी सुविधा वहीं उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ऐसा मानना है कि यहीं कलेक्टर ऑफिस बना जाएगा। आदेश निकल चुका है सर, ऐसे सुनने में आया है। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम यहीं रहकर अपना अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं। जो भी यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था सर यहीं रहकर हम सभी अपना अध्ययन करना चाहते हैं सर। कितना दूर आप लोग यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और क्या समस्याएं हैं इससे? सर समस्या रही कि छोटे बच्चे हैं सर, अभी देख रहे हैं आप सभी लोग। जैसे सर इन लोग माना कि इन लोग बस चलवाएंगे, कब तक चलवाएंगे ना कब तक, लिखित में कोई नहीं दे रहे हैं हमें। हम एक बार कलेक्टर मैम से पूछने गए, मैम हमें ये सब लिखित में दे दीजिए कि आप 1 वर्ष के लिए विद्यालय ले रहे हैं। तो मैम चुप हो गई, पेपर में छपाओगे क्या ऐसे करके बोली। तो हम आ गए इधर और बच्चे लोग जाएंगे सर, 2 हाईवे रोड क्रॉस करेंगे, दुर्घटना होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो हम बोले कलेक्टर मैम से यही पूछे तो हम है ना यही बस बोलते रहिए। आप लोग किसी के दबाव में आकर के नहीं सर, हम फ्री हैं सर, अपने स्वेच्छा से करें सर, किसी के दबाव में नहीं करें। तो आप लोग क्या TC ले रहे हैं? यदि हमारा विद्यालय यहीं नहीं होगा तो हम TC ले लेंगे। लगभग कितने छात्र कितने छात्र होंगे ऐसे? 300 सर। टीसी लेने वालों में सभी लोग लेंगे सर। और आ जाओ एक दो लोग, आप कौन से बोलने वाले हैं? खाली कराया किसके परमिशन से खाली कराया जा रहा है? हमको तो DO ने आदेश किया है, तो आपका विभाग जो है ट्राइबल उनको कलेक्टर ने किया है। आपकी कोई परमिशन ऐसे लिखित जारी किया नहीं है? बिना लिखित परमिशन स्कूल कैसे खाली किया जा रहा है? नहीं लिखित में दिया ना। और बच्चों का विरोध है कि हम स्कूल में यही रखना चाहते हैं। सर जी, तो बच्चों का विरोध का क्या है? तो करेंगे अपने हित के लिए। तो क्या ये सहमति ली गई और क्या इसके बराबर जिस जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है वो इसके बराबर है? तो फिर बच्चों का क्या होगा? कुछ पालक ऐसा बोल रहे हैं कि TC भी मांग रहे हैं, कुछ पालकों ने TC मांगा है क्या? ऐसा कुछ वजह तो नहीं है, अपना निजी कारण है। तो कितना वाजिब है इस स्कूल का पहले छात्रावास ले लीजिए और स्कूल के भवन ले लीजिए? अब इसमें अब हम बहुत क्या सकते हैं भाई। और ये पेड़ काटने गए थे, इसकी परमिशन आपको दी गई? कुछ अधिकारी लोग देखभाल के कोई अनुमति नहीं देते। तो किस काम से परमिशन ली गई आज तक? कलेक्टर संचालित हो रहा है, नया कलेक्टर बन रहा है, पेड़ काट दिए, अब स्कूल के भवन को ले लिए, तो ये सब बिना परमिशन के हो गए। यहाँ से तो परमिशन नहीं चाहिए। इससे क्या उच्च अधिकारी है वो तो अपने नीचे स्तर का अनुमति नहीं मांगते वो। अच्छा, तो क्या ये आप इसकी जानकारी इस जिले के अलावा सचिव स्तर पर या विभाग स्तर पर नहीं पहुँचा? यहाँ के एलुमनी स्टूडेंट ने दिया है। तो अब जब ये हो रहा है तो क्या इसमें सहमति है? वहाँ जहाँ जा रहे स्कूल वहाँ बोलते हैं साफ है, दूर है, बच्चों की ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी, 4 कमरों में पढ़ाई होगी, जो इतना विशाल स्कूल वहाँ जाने में तो बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो DO के केवल आदेश पर क्या ऐसा करना उचित है? हमारे उच्च अधिकारी हम तो विरोध भी ऐसा करेंगे तो उनका दबाव रहेगा, हम क्या कर सकते हैं। DO विभाग का उच्च अधिकारी है, पर बच्चों के लिए बच्चों की सहमति और बच्चों का हित देखना तो आपका काम है। लेकिन हम विभाग से विरोध नहीं कर सकते अपने बच्चे कार्यालय से। क्या नहीं कर ये बच्चों को जो शिफ्ट किया जा रहा है किसके आदेश पर किया जा रहा है? ये तो प्रिंसिपल सर बता सकते हैं, है ना? बच्चे क्या बोल रहे हैं? ये हाँ? बच्चे क्या कह रहे हैं? क्या इनका कहना है बच्चों का? बच्चे तो जाना नहीं चाह रहे हैं और हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं। और ये क्या है, इधर यदि हम लोग को दे देते तो ठीक था, वहाँ जो है चुनवा दिए हैं, उधर का गेट खुलवा के उधर अपना काम कर लेते तो हो जाता। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ 4 रूम है बस, वहाँ प्रैक्टिकल भी नहीं होगा क्योंकि कई फैकल्टी है।
आर्ट्स है, आर्ट्स बोल रही, एग्रीकल्चर है, मैथ्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो ये सभी है ना प्रैक्टिकल वाले काम हो ही नहीं पाएंगे। तो बच्चे लोग का जो मानना है कि यहाँ स्कूल यहीं रहना चाहिए, जी हाँ, ये वाजिब है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत दूर दूर से छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग चल भी नहीं पाएंगे, 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसके लिए शासन की तरफ से कोई व्यवस्था किया है? तो बच्चों ने कहा कि इन लोग गए थे शायद बोलने, तो उन्हें कहा गया है कि बस लगेगी। कलेक्टर मैडम बोली हैं कि बस लगेगी, आप लोग को दोनों हॉस्टल से बस से ले जाएंगे करके बोले। अच्छा जी हाँ। और कितने बार बस लाएंगे छोड़ेंगे अब छात्रा? पता नहीं, तो जाना पड़ेगा, 4 बार लगेगा। तो अभी अब आज शिफ्ट कर रहे हैं, कल से स्कूल वहाँ लगेगी, जी जी, है ना? तो कल से कोई व्यवस्था की गई है? अभी तक तो कुछ नहीं आया है। इसको भी कई बार फ़ोन किए हैं, तो शायद ये बिगाड़ी भेजे हैं RTO ऑफिस वालों से। आप यहाँ टीचर या क्या था? नहीं, मैं ये व्यायाम शिक्षक हूँ, क्या नाम लीजिए? रोसा गुड़िया। और ग्राउंड भी यहाँ पे जैसे ग्राउंड को भी कैप्चर कर लिए हैं। आधा से ज़्यादा, जैसे वहाँ हाँ। पे वॉलीबॉल की ग्राउंड थी, ये तो वहाँ पे वॉलीबॉल। खेलने से मना भी कर रहे थे। अब तो हाँ। वहाँ पे जो उस बिल्डिंग, वहाँ तो ग्राउंड ही नहीं। और बच्चे हैं ना, विशेष कर क्या है कि यहाँ क्रीड़ा परिसर के बच्चे हैं, उनको सुबह शाम क्या करना पड़ता है, ग्राउंड जाना पड़ता है, विशेष उनके लिए। और अब उन लोग कहाँ जा पाएंगे, थक तो जाएंगे। तो आपका विभाग परमिशन दे दिया है? प्रिंसिपल का तो परमिशन अलग होता है, क्या हाँ। विभाग से परमिशन हो गई है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है विभाग। ये आज तक क्लियर हमको बताया हाँ, भी नहीं गया बताया भी नहीं गया है। कि इस बारे में कोई स्पष्ट बात और नहीं चली। वहाँ पर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड को तो कोई प्राइवेट संस्था को दे दिए हैं, जिसमें स्केटिंग चलता है। अब उसका फंड पता नहीं कहाँ जाता है, जो किराया लेता है वहाँ के बच्चों ग्राउंड से। को स्केटिंग को शुरू किया गया? हाँ, एक साइड जो है ना बना हुआ है स्केटिंग के लिए, और कोई प्राइवेट संस्था को दिया गया है, वो बच्चों से फीस भी लेता है, और वो फीस जाता कहाँ है ये हमको नहीं मालूम। मैडम इसी को थोड़ा सा बाइट मुझे दीजिए। नहीं, मैं नहीं नहीं यहाँ नहीं बता प्लीज मैम, चलो ऑफिस चलो, प्लीज मैम, नहीं चलो ऑफिस। चलो आपका काम हो रहा है ना? तो मुझे भी आज मैं तुमसे बात कर चुकी हूँ ना, नहीं होगा फिर कल मेरी बात हुई थी ना, तुमसे बात हुई थी ना बेटा, झूठ मत बोलो, मेरी बात तो बोला मैम आपसे मैंने बात किया। बात की ना, तो आज नहीं होना चाहिए, ठीक है, आज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? मेरे हाथ में भी ये सब नहीं है, सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सब अपनी मर्जी करना चाहिए, सबकी मर्जी, चलो बात करेंगे, ठीक है, चलो 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 भीड़ में मत दिखो, इन लोग को नारेबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब होना चाहिए ना बच्चों का, ठीक है, चलो। जाना तो आपको कार्यालय जाना पड़ेगा ना? सबसे मिलेंगे तो मिलेंगे। एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, नहीं पता है, पर हाँ ठीक है, अपनी सहमत, चलो मेरा कहना मानो ऑफिस, ठीक है, चलो ठीक है, मत तबियत खराब हो मैम, वहाँ हमारी मांगे पूरी होगी ना, अभी चलो बोल रही हूँ पता चला होगा मैम, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो जाना पड़ेगा। बात करना चाहते हो कि तुम लोग अभी नेता सॉल्यूशन चाहते हो कि नहीं चाहते हैं, ठीक है, बैठ के बात करेंगे, चलो मैम। यहाँ नहीं, तुम चुप रहो, तुम सबसे बड़े हो ना, 12वीं क्लास से पढ़ते हो ना, तुम उस दिन बात किया था मेरे से आगे, हाँ तो चुपचाप चलो, तुम नेतागिरी मत करो, नेतागिरी मत करो, हाँ तो चुप रहो, ठीक है, बच्चे बच्चों का ऑफिस चलो बात करेंगे, ठीक है, मैं 10-15 मिनट के लिए गई थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए, मैं बोल के आई थी 15 मिनट में आ रही हूँ करके, कोई नहीं बताया पता चलेगा, पता चल गई।
यदि मैम हमारी मालिक बात तो आप ही लोग को करनी है ना, बात तो आप लोग को करनी है ना। जी मैम 2 लाइन लगाओ। जी मैम 2 लाइन लगाओ। चलो